गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। हम अपनी 12th अकाउंटेंसी से कंपनी के चैप्टर को कैरी कर रहे हैं। हमने अपनी एक सेकंड वीडियो अपलोड की थी कंपनी अकाउंटेंसी में, जिसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में सीखा था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है कंपनी के अंदर। सिर्फ हमें शेयर कैपिटल को दिखाना होता है, कैसे उसका नोट बनाते हैं। कंप्लीट उसके अंदर था कैसे ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, फुली पेड, नॉट फुली पेड, कैसे केस करते हैं। उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। और आज जो है हम कंप्लीट बैलेंस शीट को फाइनल टच देंगे। उसके जितने भी टिपिकल क्वेश्चन 4 फीचर के वे में बन सकते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट में जो हमें कंपनी में बनाना है एज पर सीबीएसई सिलेबस, हमें सिर्फ लायबिलिटी साइड लेनी है शेयर होल्डर फंड, और उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है और उसका एक नोट 1 बनाना है। नोट 1 हमें यहाँ नीचे मिलेगा और इस नोट में हमें ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और सब्सक्राइब फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड को दिखाना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक बार रीड कर देता हूँ। एबीसी लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल उसकी टोटल है 1,20,000 की, जो उसने डिवाइड किया 10 पर शेयर में। तो इट्स मीन उसके पास टोटल 12,000 के क्या हो गए हैं शेयर। तो 12,000 की तो उसके पास शेयर 10 रुपये का एक है। टोटल उसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गया 1,20,000। तो उसको यहाँ लिख लीजिए। क्लियर है। उसमें से उसने इशू किए थे पब्लिक को 11,000 शेयर इशू किए थे। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। 1,10,000 रुपये के उसने शेयर कैपिटल इशू की थी। उसको यहाँ लिखा। आगे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए और हमने उनके एप्लीकेशन को मान लिया। उनको हमें 10,000 शेयर ही अलॉट करने हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ 5 केस ले रखे हैं। केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस ई। हम 1 बाय 1 हर एक केस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पे हम वर्क करेंगे। केस ए में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ऑथराइज ऐसे मिलेगा, इशू ऐसे मिलेगा, सब्सक्राइब कैपिटल जो है आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत जो इसके अंदर चेंज मिलेगा उसमें कैसे आपको काम करना है, इस चीज़ को आप सुनेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है कि राम होल्ड 1000 शेयर। राम के पास कितने शेयर है 1000 शेयर है और डिड नॉट पेड फाइनल कॉल ऑफ 2% एंड इट्स शेयर आर फॉरफिटेड। क्वेश्चन क्या है, राम के पास 1000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल के 2 रुपये पेड नहीं किए और हमने उसके शेयर को क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करके रीइशू नहीं किया, सिर्फ फॉरफिट कर दिया। तो देखा जाए ऑथोराइज सेम रहेगी, इशू सेम रहेगी। सब्सक्राइब के अंदर फुल्ली पेड अप का केस आएगा। फुल्ली पेड अप का केस क्यों आया, क्योंकि टोटल शेयर थे हमारे पास 10,000 में से 1000 वाले राम ने रुपया नहीं दिया तो राम के शेयर फॉरफिट कर दिए तो खत्म हो गए। तो हमारे पास अभी 9,000 शेयर ऐसे हैं जिन पे 10 के हिसाब से पूरा कितना रुपया आपके पास आया 90,000 रुपया आपके पास पूरा का पूरा है। तो मैंने 90,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है। लेकिन अब एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा शेयर फॉर फीचर का रुपया। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर आप शेयर को रीइशू नहीं करते हैं, सिर्फ फॉरफिट ही करते हैं, रीइशू नहीं करते, तो वो रुपया कहीं ना कहीं पे घूम रहा है मार्केट में। मार्केट कह रहा हूँ आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं घूम रहा है और उसको ना हम किस में दिखाते हैं शेयर कैपिटल के अंदर ही दिखाते हैं। ठीक है। क्योंकि रीइशू तो किए नहीं, अगर रीइशू किए होते तो फॉर फीचर का रुपया कैपिटल रिजर्व में बट गया होता और कैपिटल रिजर्व चला जाता रिजर्व एंड सरप्लस में। और हमें रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है। तो इट्स मीन जो शेयर आपने रीइशू नहीं किया उसका फॉर फीचर का रुपया अभी कैपिटल में ही है। कितना रुपया फॉर फीचर का है 1000 शेयर थे, उसमें सिर्फ फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं आए। इसका मतलब 8 रुपये पेड हो चुके हैं। 8 रुपये पेड हो चुके हैं ना, तो 1000 शेयर पे 8 रुपये के हिसाब से 8 रुपये फॉर फीचर के हैं जो आपके पास कंपनी में है। तो टोटल इट्स मीन आपके पास शेयर कैपिटल कितने रुपये की होगी 98,000 की। और आप इस 98,000 को उठा करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको केस ए सोल्व करना है। ठीक है। अभी केस बी की तरफ हम देखेंगे। केस बी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राम होल्ड 1000 शेयर, डिड नॉट पेड फाइनल कॉल 2%। फाइनल कॉल 2 रुपये से पेड नहीं की और इस शेयर आर फॉरफिटेड। एक और क्वेश्चन की तरह चल रहा है, लेकिन आगे इसमें क्या बोलते हैं लेटर री इशू
these 1000 शेयर एट 9%। उसने उन्हीं 1000 शेयर को दोबारा से रीइशू कर दिया। तो देखा जाए तो हमारे पास 10,000 शेयर थे, उसमें से 1000 फोरफिट करे तो 9000 शेयर बच गए थे। 9000 में से दोबारा से उसने 1000 इशू कर दिए, तो टोटल शेयर दोबारा से कितने हो गए आपके पास? 10,000 शेयर हो गए आपके पास में। ठीक है, 10 रुपये का एक है, कितने का हो गया? 1 लाख रुपये का। आपने ये नहीं देखना कि रीइशू करते टाइम डिस्काउंट पे रीइशू किया कि प्रीमियम पे रीइशू किया, उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट होगी, भूल जाओ उस चीज़ को। आपको बस अपनी कैपिटल पे ध्यान रखना है। उसने रीइशू किया 9 पर शेयर पे, डिस्काउंट दिया है, मान लिया ये बात, और वो डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा? फॉरफीचर के अमाउंट से। बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन शेयर होल्डर फंड का तो हमें सिर्फ शेयर कैपिटल पार्ट दिखाना है, रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं दिखाना ना। तो आपको बाकी ट्रीटमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपया है, ये पूरा 1 लाख रुपया उठा करके आप यहाँ पे डाल दीजिए और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। क्लियर है? समझ गए आप इस चीज़ को? ठीक है, केस बी सोल्व हो गया आपका। केस सी पे देखें। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि राम होल्ड 1000 शेयर, डिड नॉट पेड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। राम के पास 1000 शेयर थे, तो उसने फाइनल कॉल के 2 रुपये पेड नहीं किए। अच्छा, फिर शेयर आर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। लेकिन आगे इसने क्या बोल दिया? लेटर री इशू 800 शेयर, उसमें से रीइशू कितने किया है? 800 शेयर। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। कैसे बन गया? हमारे पास 10,000 शेयर थे, 10,000 में से आपने 1000 फॉरफिट कर लिए, तो आज आपके पास कितने शेयर है? सिर्फ 9000 शेयर है। मानते हैं आप इस चीज़ को? 9000 में से 800 दोबारा रीइशू कर दिए, तो आपके पास टोटल शेयर कितने बन गए? 9800। मानते हैं आप इस चीज़ को? 9800 शेयर बन गया। 10 रुपये का एक है, तो 98,000 के आपके पास शेयर आ गए। इतनी बात क्लियर है? अभी ध्यान से सुनिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। आपने 1000 में से रीइशू कितने किए? सिर्फ 800 शेयर। इसका मतलब 200 शेयर रीइशू नहीं किया है, तो 200 शेयर पे फॉरफीचर का रुपया आपके पास ही है। जैसे केस ए में सिखाया था, तो 200 शेयर पे कितना फॉरफीचर का रुपया आपके पास है? 8 रुपये के हिसाब से। उसने फाइनल कॉल 2 ही तो पेड नहीं की, 8 तो पेड किया ना, तो 8 रुपये के हिसाब से आपके पास है। तो टोटल कितने रुपये हो गए आपके पास? 1600 रुपये। 1600 रुपये आप ही के पास है ना, तो 1600 रुपये को इसमें एज ए फॉरफीचर जोड़ लीजिए। आपके पास कितना अमाउंट बन जाता है? 00699, 99,600 का। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप इस चीज़ को? ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन डी देखिए। क्वेश्चन डी में आपको ये दिया हुआ है कि सी वाली स्टेटमेंट को सेम ले लो। ठीक है, हम सी वाली स्टेटमेंट को सेम ले लेते हैं, बट ये कह रखा है कि आपकी कोल्ड अप कैपिटल जो है 8 पर शेयर है। कोल्ड अप कैपिटल कितनी है आपकी? 8 पर शेयर है, उसी में ही आपकी फाइनल कॉल के 2 रुपये भी आए हुए। ठीक है, तो 8 पर शेयर अगर फाइनल कॉल है, तो इसका मतलब सब्सक्राइब फुल्ली पेड का केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फुल्ली पेड तो 10 पे होता है। ये तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में चला गया, इस चीज़ को आप मानते हैं। अब नॉट फुल्ली पेड का केस कैसे होगा? 10,000 शेयर थे, 1000 तो फॉरफिट कर लिए, बन गए 9000। 9000 में से 800 फिर रीइशू कर दिए, तो आपके पास टोटल कितने बन गए? 9800 शेयर। और 9800 शेयर को कोल्ड अप कितना है? 8 के हिसाब से तो कोल्ड किया ना आपने, तो आपके पास में टोटल ये कितना बन गया? 0 0, और ये आपके पास में 6 ऊपर 8 बटन 78,400। इतनी बात क्लियर है? समझ गए आप? और इसी में ही आप ऐड कर लीजिए शेयर फॉरफीचर की मनी को। आपकी कोल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 8 रुपये थी, 2 रुपये उसने पेड नहीं किया, तो 200 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से उसने पेड किया है। कितना रुपया पेड किया है? 1200 रुपया पेड किया है। वो फॉरफीचर इसमें लिख दीजिए। 79,600 की जो है आपके पास में शेयर कैपिटल ऊपर आ जाएगी। ये 200 शेयर आप समझ गए होंगे ना, अभी केस कराया था आपको उसी में ही था। बस ये कोल्ड अप हमारी कम थी, इस वजह से मुझे इसे नीचे लेकर के आना पड़ा, इस तरीके से डील करना। क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए होंगे। अब केस ई वाला केस देखिए। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। केस ई में क्या कहता है? सेम एज सी केस। सी केस को तो एज इट इज सेम ले लेते हैं भाई। 1000 शेयर थे राम के पास,
तो उसने फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, उसके शेयर हमने फोरफिट करे, उसमें से 800 शेयर रीइशू कर दिए, उसको तो हम सेम ले लेंगे। फिर कह रहे भाई एक श्याम भी एक व्यक्ति था जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के 5 रुपये नहीं दिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल के 5 रुपये नहीं दिए, लेकिन क्या बोल रहा है उसके शेयर हमने फोरफिट नहीं करे, उसके शेयर हमने फोरफिट नहीं करे। तो इसके साथ कैसे ट्रीटमेंट होगी ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो फुल्ली पेड अप वाले निकालो, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे, उस पर ग्राम के, क्योंकि मैं सी भी लूँगा ना, ई के अंदर लिखा हुआ ना सी केस में, तो 10,000 केस थे, उसमें से ग्राम के 1000 शेयर फोरफिट करे, बचे 9,000, 9,000 में से मैंने 800 दोबारा रीइशू कर दिए, कितने बन गए 9,800 शेयर, क्लियर है, 9,800 फुल्ली पेड अप है। लेकिन जो श्याम है उसके पास 2,000 शेयर है, उसने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी, तो 9,800 में से 2,000 और घटा दो, बचे कितने 7,800, तो 7,800 है आपके पास फुल्ली पेड अप वाला। फुल्ली पेड अप समझ आए, 7,800 आ गया, 10 रुपये का एक है, टोटल हो गया 78,000, 78,000 हो गया, इतनी बात क्लियर है। इसमें ऐड कर लो शेयर फोर फीचर का, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जो 200 वाला शेयर आपने रीइशू नहीं किया उसका रुपया भी तो घूम ही जाएगा आपके बिजनेस में। 200 पे 8 के हिसाब से रुपया पेड हो चुका है, तो फोर फीचर में कितने रुपए आए 1,600 रुपये, तो ये कितने बन गए 79,600, तो एक अमाउंट बन गई, क्लियर है। श्याम वाले शेयर आपने फोरफिट नहीं करे, फोरफिट नहीं करे तो वो किस में शो होंगे सब्सक्राइब नोट फुल्ली पेड अप वाले में। अब श्याम से 2,000 शेयर पे 10 के हिसाब से डिमांड तो रखी गई थी भाई तो 20,000 रुपये दे देना, लेकिन इसमें से लेस कर दो कोलिनेरियर, कोलिनेरियर के तौर पे उसके पास 2,000 शेयर थे, उसने 5 रुपये के हिसाब से फर्स्ट और फाइनल को नहीं दी, तो कितना रुपया नहीं दिया उसने भाई पेड नहीं किया 10,000 रुपया, लेकिन कितना रुपया उसने पेड कर रखा है 10,000 रुपया, तो ये 10,000 रुपया इसमें आप क्या करोगे जोड़ लोगे तो ये कितना बन गया 89,600 बन गया। तो आपके पास टोटल शेयर कैपिटल कितने की बन गई 89,600 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए आप इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक में नहीं होगी। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है। बस इसी तरीके की हमारे केस स्टडी के बैलेंस शीट में क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है। जैसे ये बोल सकता है कि हमने वेंडर से कोई एसेट परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, उसके बदले उसको शेयर इशू करे, तो वो जो शेयर मान लीजिए 10 लाख के बराबर शेयर आपने उसको इशू किए थे, तो 10 लाख के शेयर भी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में लिखे जाएंगे। वेंडर को उनकी सर बिल्डिंग के बदले दिए ना आपने 10 लाख रुपए के शेयर, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के बराबर के शेयर भी आप इसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि वो भी आपके एक शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है। क्लियर है। और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में कई सोशल वैल्यूज, एक क्वेश्चन होते हैं कि भाई ABC लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी अपनी टोटल मनी का कुछ हिस्सा जो है वुमेन्स डेवलपमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए खर्च करती है। अब क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट का दे दिया, आपको तो बैलेंस शीट बनानी है, एंड में आपको क्या दिया एक सोशल वैल्यू लिखो, तो सोशल वैल्यू के तौर पे बिजनेस जो कर रही है कंपनी वो वुमेन्स एम्पावरमेंट में अपनी मनी को खर्च करे, इन दैट केस वो उसकी सोशल वैल्यू हो, ठीक है। तो ऐसा एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट उसमें मिलेगा क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, और वो आपको नीचे एज ए फुट नोट लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो जगह नहीं देनी है, एज ए नीचे फुट नोट लिख देना है सोशल वैल्यू इज दिस, जो भी आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉइंट लगे वो सोशल वैल्यू उसमें लिख। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए। तो ये आपको जो है आज के लिए टास्क है बैलेंस शीट का क्वेश्चन करने के लिए। फिर भी आपको कोई इशू आता है 7988967705 मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करें और अपनी क्वेरीज ले सकते हैं।